और मैं मेरे बेटा को जीवित करना चाहता हूँ। तो वहां ने दुनिया भर के बाईगीर बुलाए जो सर्प का इलाज करते, और दुनिया भर के वहां पे इकट्ठे है। सियाने भगत आए, उन्होंने अपनी दम पे इलाज करो, अपनी शक्ति के आधार पे करो। उस लाश को पंचो 3 दिन रखे हुए है। सुना भी है ध्यान करके, बहुत तो अच्छी ज्ञान की कथा है। भैया उस बाप ने संकल्प ले लिया कि मैं अपने बेटा का दाग संस्कार नहीं होने, मेरे बेटा के प्राण वापस चाहिए। तब भगवान बुद्ध की तारीख खुली। उन्होंने सोची एक अठीलो व्यक्ति अठी पर रो है, मुझे जाना चाहिए। वहां पे भगवान बुद्ध आकर के एक सन्यासी का रूप धर के उसी जगह पर आ गए जहां बच्चा की लाश धर के पूरा गांव इकट्ठे हो रहे। तो भगवान बोले कि बेटा ये बता यहाँ पर उधर क्यों हो रहे, कि एक बच्चा सर्प ने काट लो, उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उसके माता और पिता उसका दाह संस्कार ना कर अंदर। क्यों? कि वो बेटा के प्राण वापस चाहे, दुनिया भर के इलाज वाले बैठे यहाँ पर वे सही करने को दावा कर रहे हैं। कोई जो करो 1 घंटा में करो, कोई 2 घंटा में, ऐसे करेंगे उनको 3 दिन हो गए। ठीक भैया। तो भगवान बुद्ध बोले कि तुम सब ने बगल को हट जाओ, बच्चा में कि खाली 1 मिनट में जिंदा कर दो। तुरंत सब बगल को हटे कि भैया कोई भारी अच्छा महात्मा आए हो, तो कि 1 मिनट में सही कर लो बच्चा, तुम बगल ही को हटे जगह दे दो। सब भगत संत हट गए और भगवान बुद्ध जाके बच्चा की नारी देखी। वे नारी को कार्य में तो खुद अंतर्यामी थे, वो तो नारी देखने को एक रूप बनायो। और भगवान बुद्ध बोले कि बेटा की बच्चा वहां 2 मिनट में सही है रहा है, और तुम के एक खोज सरसों के दाने ले आओ का करते। लेकिन सरसों के दाने बा घर में से लाने हैं जिसके घर में कभी मौत नहीं आई हो। सरसों के दाने तो लाने, पर लाने उस घर में तो घर में कभी मौत नहीं भई हो। कछु ज्ञानी पुरुष तो बच्चों भेगी बैठे रह गए, और जो अज्ञानी हते मेरे पंचो दौड़ लगाई गांव में, का चाची थे सस्ता होतेगा, तो गांव में फेरी लगाए कई सरसों होते बेटा कि ये सब चाहिए हमें कि काय को एक महात्मा मंगा रहे हो। तुरंत सरसों कटोरा भर कर लावे कि भैया का कोई बच्चा बच जाओ। और वो लड़का जवाब दे कि काय चाची कि ते को मौत है ये, और कि सास तो भाई परी मरी है, तो कि ते दाने नहीं चाहिए। तो वे अज्ञानी तो फिर रहे गांव में, पर जो ज्ञानी ने गई कि प्रभु ये रास्ता बताओ। तब भगवान बुद्ध ने अपना असली रूप बताया कि मैं साक्षात ब्रह्म हूं, जो धरातल पर आता उसे जाना होगा, इस पाखंडवाद से कुछ होने वाला। अगर जानी देव तो ऐसी देव का कोई बीमारी कट जाए। सुने भैया, सब सुनने मेरी बात। तो वो जानी देव तावीज करो तो ऐसा करो का वो भलो है जावे। विश्वासघात मत करो, आश्वासन मन दो। जी मैंने कथा कही वो सही कही है गलत कही है? सही है बोलो। तब भगवान बुद्ध ने उसका दाह संस्कार करवायो, उसकी अर्थी सजाई और संस्कार किया। सत्य माने सत्य होता है भैया। तुम्हारी घरवाई गई है, लेकिन तुम्हारे जब अंतिम समय तक तुम्हें रोटी कपड़ा मिलेगा सुखते खाते गए। तुम्हारी दुर्दशा नहीं होगी, तुम्हारे बच्चा दुर्दशा नहीं करेंगे। सुने भैया, और तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं आएगी, ना धन की, ना बुद्धि की, ना विवेक की। और बोलो ठीक भैया। वो लक्ष्मी थी, मैं भी जानता हूं। एक शरीर का आधा अंग होता है, बच्चों से अर्धांगिनी बोलते हैं। जब जोड़ी भी छुट रही है बच्चे छाती में दर्द तो होता है कि ताने अपने जीवन पंच में ऊपर नौछावर कर दे। भैया रोटी से लेकर कपड़ा तक बाने धोए सेवा करिए तो ख्याल तो पंच उठेगा, क्या नहीं उठेगा? नहीं भैया, ब्रह्म तो होना बेगा, तुम तो ज्ञानी है। उस बच्ची का पहले से भी पंच की दिक्कत थी, उसको अटैक आया हो, खून का कुल्ला गटा जमाओ भीतर, खून आया होगा पहले, आया होगा बोलो। क्यों काल जब जात होगा वो मैं धिंगती जात हो। मैं बार बार तो कह रहा हूँ पंच क्यों ना माने बात है कि कार रूप में लाना है। जब लक्ष्मण लायो कैसा लायो, भगवान राम 2 चुटिया बना दे, 2 रूप धल्ले के नहीं धल्ले बोलो।
राम जैसे बना दे बावरे तो तुम काल में दूसरे ने उठा के ले जाओ। ठीक भैया, ब्रह्मत बोलते हो भैया, कोई संकट नहीं आगो। एक दिन मेरे भगत ले जाकर भैया के घर पर पूजा करवा दी ताते भविष्य में देखो